अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 कर लिया था। उसमें हमने सिंगल कॉइन और डबल कॉइन टॉसिंग को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम अगर 3 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया जाए तो किस तरह से उसको ऑपरेट करेंगे, किस तरह से उसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे और कैसे उसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ये सीखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आगे कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो नंबर 1 पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स अकर। सेकंड पार्ट है 2 हेड्स अकर। इसका 3 पार्ट है एट मोस्ट 1 हेड अकर। और फोर्थ पार्ट है एट लीस्ट 1 हेड अकर। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले व्हेन 3 coins are tossed, तो इसमें सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगी, इसे लिखेंगे हम। सैंपल स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स, या इसको हम इन शॉर्ट पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। मतलब अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो स्टूडेंट इसका एक ट्रिक है कि आप एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 रेज टू पावर k लिख सकते हैं, यानी कि पॉसिबल सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k, वेयर k is the number of trials. Number of trials means, यानी कि ये देखें 3 कॉइन्स, उसकी रेपिटिशन के कितनी मरतबा उसको टॉस किया गया है वो है। अब अगर इसके अंदर हम k की जगह पे k हमारे पास बनता है k इज इक्वल टू 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो यहाँ पर हम 2 रेज टू पावर 3 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 8। अब इस 8 का क्या मतलब है, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास, मतलब 8 पॉसिबल आउटकम हमारे पास आएंगे। किस तरह से, जब हम 3 कॉइन को इकट्ठा टॉस करेंगे। तो अब हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चले आपको आइडिया रहे।
ये देखें। अब इसको बनाने के लिए आपने रफ पे थोड़ा सा काम करना है, जैसा कि इसी चीज़ को मैं उठा रहा हूँ यहाँ से। ये लिखा हुआ है 2⁻3, ये आया है 8। आपने इस 8 को, ये जो बेस है, इस पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 4। ये कट जाएगा इसके साथ, 4 रिज़ल्ट आएगा। अब आपने करना यह है कि 4 टाइम, ये जो 4 है यहाँ पे 4 टाइम हेड लिख देना है और 4 टाइम टेल लिख देना है। कैसे, ये मैं अभी आपके सामने इसको परफॉर्म करता हूँ, आपने देखना है। 4 टाइम आप हेड लिख देंगे, हेड, थोड़ा फासले पे, हेड, हेड एंड हेड, और इसके बिल्कुल नीचे आप टेल लिख दें 4 टाइम। इस तरह से अब फिर से देखना है स्टूडेंट्स आपने कि अब इस 4 को एक बार फिर इस बेस पे डिवाइड कर देना आपने। अब रिज़ल्ट क्या आया है हमारे पास, 2। अब फिर से हमारे पास रिज़ल्ट आया है 2। अब ये जो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हुए हैं, इन्हीं के साथ 2 टाइम हेड लिखेंगे और 2 टाइम हम लिखेंगे टेल। तो लिखते हैं हेड, हेड, फिर टेल एंड टेल। फिर इसी तरह से 2 टाइम हेड नीचे भी और 2 टाइम टेल नीचे लिखेंगे। फाइनली हमने ये प्रोसेस उस वक्त तक दोहराते जाना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। अब फिर से हम बेस पे इसको फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, तो इस बार कट के हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो अब फिर से वही तरीकाकार है कि 1 टाइम आपने हेड लिखना है इन्हीं के साथ और 1 टाइम टेल लिखना है। तो ये देखें, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल। तो इनके दरमियान में अगर आप कॉमास लगा दें तो ये देखें स्टूडेंट्स, 8 के 8 पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे सामने हैं। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो चाहे 4 कॉइन्स का क्वेश्चन आ जाए, चाहे 5 कॉइन्स का क्वेश्चन आ गए, यही टेक्निक अप्लाई करेंगे और इसको हम हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज़ भी करवा दूंगा, बल्कि आपके पास वीडियो मौजूद है, आप इसको रिवाइज़ कर करके देख सकते हैं बार बार। तो ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये नहीं होगा। फिलहाल हम इन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं आपको एक बार फिर ये सिखा दूंगा 4 कॉइन्स के लिए कि अगर 4 कॉइन्स आ जाएं तो फिर उसको कैसे बनाना है, उसके सैम्पल स्पेस। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो पार्ट है नंबर 1, उसमें उसने कहा है कि 3 हेड्स अक्कर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स अक्कर। तो 3 हेड के लिए हम पहले सपोज करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, इसके अंदर हम आउटकम लिखेंगे 3 हेड। तो अब ज़रा गौर करेंगे, हमारे पास एन ऑफ ए क्या आया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले हेड देखें ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, या फिर इनको हम पहले लिख लेते हैं एक बार ताकि मज़ीद जो है वो वाजे हो जाए जी। अब ये सैम्पल स्पेस के अंदर हमने देखना है कि कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम हैं जिनमें 3 हेड आए। तो वो ज़रा गौर करें तो स्टूडेंट सिर्फ एक ही है, ये वाला। ये मैं इसको ज़रा प्रोमिनेंट कर देता हूँ, ये वाला, इसे हम वहाँ पे लिख लेंगे। ये एक ही एलिमेंट ऐसा है सैम्पल पॉइंट जिसमें तीनों हेड आए। अब यहाँ से हम इसकी तादाद ले लेंगे एन ऑफ ए, और वो है 1। अब एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, एन ऑफ एस, या ये जो मैंने लिखा था इसी को हम कहेंगे एन ऑफ एस। ये जो हमने निकाला था
ये एन ऑफ एस है आपके पास, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है इसको भी। ये देखें, ये एन ऑफ एस है, मतलब टोटल 8 है ना उसके अंदर। तो अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो ये बन जाएगा 1/8। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल आई हमारे पास। तो ये एक आंसर आ चुका हमारे पास, आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में फिर से हम फर्ज कर लेंगे, लेट बी द इवेंट। बी एक इवेंट है जिसके अंदर क्या लिखा है जी, 2 हेड। अब इसका भी हम पहले सैंपल पॉइंट्स बनाते हैं इसके। तो b इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखें कि 2 हेड वाले इतने हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं पहले यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फिर इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा, ये जिनके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ, इसमें 2 हेड है। एक ये वाला है, इसके अंदर 2 हेड है। और एक ये वाला है, इसके अंदर 2 हेड है। तो ये टोटल 3 बनते हैं। तो ये तीनों हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो बस अब इसकी प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो फार्मूला लगाना पड़ेगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो इसकी वैल्यू है 3 और एन ऑफ एस हमारे पास है टोटल 8। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है, लेट सपोज करेंगे CB are events that contain at most one head, at most one head। इसको सॉल्व करते हैं। अब C को हम लिखेंगे, कल भी मैंने समझाया था कि एट मोस्ट का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो या फिर एक से कम हो। कि मैक्सिमम अब देखना हमने ये है कि हमारे पास एक हेड वाले कितने हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि एक हेड वाले, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड या फिर एक से भी कम, एक से कम किस में है, वो ये है, इसमें कोई हेड भी नहीं है। उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड या फिर एक से कम, एटमोस्ट का मतलब यही होता है। तो इसमें ये 4 एलिमेंट आएंगे हमारे पास। तो इन चारों को हम देखते हैं 1 बाय 1 यहाँ पर। ये देखिए, पहले आ जाएगा हेड टेल टेल, फिर आ जाएगा टेल हेड टेल, फिर आ जाएगा टेल टेल हेड, और एंड पे आ जाएगा टेल टेल एंड टेल। तो स्टूडेंट इसका मतलब है एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड है, एक से कम भी आ सकते हैं। तो वो सारे एलिमेंट मैंने लिख लिए हैं। तो इसको हम करेंगे एन ऑफ सी, ये आ जाएगा हमारे पास 4। और अब हम निकालेंगे इसकी प्रॉबिलिटी, प्रॉबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 डिवाइडिंग बाई 8। अब देखेंगे कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो इसको काट दें आप, 1/2 आंसर आ जाएगा इसका।
इस तरह से। स्टूडेंट ये आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे पार्ट में लिखा है लेट, हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि डी एक इवेंट है हमारे पास और उसके अंदर क्या है, एट लीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट का मतलब भी कल मैंने आपको समझाया था, कम अज़ कम एक हेड हो या फिर एक से ज़्यादा हो। कम अज़ कम एक हेड या फिर एक से ज़्यादा हो। तो अब हम देखते हैं कि कम अज़ कम एक हेड वाले कौन कौन से हैं और फिर एक से ज़्यादा वाले कौन से हैं। तो ये देखें, कम अज़ कम एक हेड लाजमी होना चाहिए। तो इसमें अब गौर करें कि ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें तो हेड है ही नहीं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब बाकी सब में, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इनमें एक से ज़्यादा हेड हैं तो ये भी शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल होगा, इसमें भी हेड मौजूद है, इसमें भी हेड मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। मतलब कम अज़ कम एक हेड हो या एक से ज़्यादा हेड वाले हों, तो ये सारे शामिल हो जाएंगे सिवाय एक के जिसमें हेड है ही नहीं। तो बस ये सारे हम जो है वो सैम्पल स्पेस के अंदर से निकाल के तो अपने इवेंट के अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सारे के सारे, यानी ये वाले सारे आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और एक ट्रिपल हेड वाला आ जाएगा, ये भी शामिल होगा। आप पहले एक हेड वाली लिख लें, ये ज़्यादा मुनासिब है ताकि समझ भी आए। पहले एक हेड वाले मतलब ये वाले सारे, इसके अलावा तो ये है आपके पास टेल हेड टेल, फिर है टेल टेल हेड है। अब और लिख लेते हैं नीचे हम, तो वो आ जाएगा हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और एंड पे 3 मरतबा हेड वाला भी शामिल हो जाएगा। ये ले, अब ये इसकी तादाद लिखेंगे हम एन ऑफ डी, तो वो है 7। अब हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो वो आ जाएगी आपके पास एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, तो ये बन जाएगी आपके पास 7/8। तो ये देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे और उसमें डाई का क्वेश्चन करते हैं। ये देखें क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है कि अ डाई इज रोल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 even number faces, even number faces, कि इवन नंबर की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर 2 है इसमें, ऑड नंबर फेसेस। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। हम लिखेंगे व्हेन अ डाई इज रोल्ड, व्हेन अ डाई इज रोल्ड, यानी कि एक लूडो का जो दाना है 6 फेस वाला, उसको हम फेंकें तो क्या आएगा हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स। तो ये तो सिंपल है, उसमें 6 होते हैं साइड्स,
वो 6 की 6 साइडें हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 ये। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 ही होंगे। अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में उसने कहा है लेट ए इज़ द इवेंट, और उसमें हम क्या लिखेंगे, इवन नंबर फेसेस। तो इसमें हम इवन नंबर फेस डाल लेते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ये देखें 2 है, 4 है, 6 है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6। तो स्टूडेंट देखें इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो अब हम इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो 3/6। तो इसको अगर हम काट लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि हम फर्ज कर लेते हैं लेट बी एक इवेंट है और उसमें क्या है ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स ही अकेला लिख लो तब भी ठीक है। तो अब एन ऑफ बी, पहले हमें लिखना चाहिए एक बार ऑड नंबर का सेट बना के, तो इसको हम लिख लेते हैं बी। अब ऑड कौन कौन से हैं ये देखें, एक ये है, एक ये और एक ये है, ये 3 नंबर। तो 1 3 5। एन ऑफ बी ले लेते हैं, कितने एलिमेंट है 1 2 3। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेते हैं, तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दो 3/6। तो इसको भी अगर हम काट लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के हैं 2 पार्ट्स, उसमें से एक ये था ए। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका बी पार्ट करवाऊंगा और फिर आगे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि प्रॉबिलिटी आपको समझ में आने लग गई होगी। ये बिल्कुल हम स्टार्ट पे हैं और ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, इससे पहले आप लोगों ने प्रॉबिलिटी नहीं पढ़ी हुई। तो इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।